खास मेहमान हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं, तारुफ आपका करा दें। बीरेंद्र सिंह सांसद समाजवादी पार्टी के थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। विजय त्रिवेदी जी को आप देख रहे हैं, वो सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में रागनी नायक जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, वो हमारे साथ होंगे। जफर इस्लाम जी को आप देख रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर विनीत सिंह, प्रवक्ता एलजेपी के, हमारे साथ हैं। क्या सरकार भाप ही नहीं पाई, ये मुद्दा इतना बड़ा हो जाएगा? देखिए, दो चीजें हैं, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज है, अपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टीज, वो उनका राजनीतिक कहीं ना कहीं एजेंडा है। वो स्टूडेंट्स का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने राजनीतिक एजेंडा के लिए, ये बिल्कुल साफ है। हमें देखना है कि ये राजनीतिक एजेंडा जो उनका है उसको बिल्कुल सेपरेट उनको एक्सपोज करेंगे। और हम जहाँ तक स्टूडेंट्स का सवाल है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार, अगर कोई सबसे ज़्यादा किसी प्राइम मिनिस्टर का कनेक्ट रहा है स्टूडेंट के साथ, वो तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रहा है, जिसकी सबसे ज़्यादा लोकप्रियता है युवा पीढ़ी, युवा के, हमारे देश के युवाओं के साथ। और युवा के साथ हम बिल्कुल चर्चा करना चाहते हैं। हमने एंगेज किया, हम बार बार एंगेज करेंगे। उनकी समस्याएं अगर कोई है, कोई उनका कंसर्न है, उसको पूरे तौर से एड्रेस करेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं उसको ढाल की तरह इस्तेमाल करके ये पूरे तौर से राजनीतिक प्रोटेस्ट नहीं, ये प्रोटेस्ट को दिखाने के लिए प्रोटेस्ट है, और हकीकत में ये इनका पूरा राजनीतिक एजेंडा है जो पूरे तौर से आप साफ दिखने लगा है। आज पेपर लीक हो जाते हैं सर, ये भी तो सच्चाई है। नीट और यूजी में सफलता दर जो है 6 से 7% से भी कम है। छात्र हर साल कोचिंग में लाखों पैसे अपने बर्बाद करता है, उसके बाद वो आके सड़क पर लड़ाई लड़े, उसके बाद वो आकर कोर्ट जाकर पूरा मामला सुलझाए। यानी कुल मिलाकर सर ऐसा तो दिख रहा है ना कि एक विश्वसनीयता जो सरकार पर आपकी युद्ध की होनी चाहिए वो कम है। और जब आपको लग रहा था कि राजनीतिक तरीके से हो रहा है, तो इसको पहले ही एक बड़ा जवाब देके क्यों नहीं रोक पाई सरकार? देखिए अर्पिता जी, मैं साफ कह रहा हूं कि जहां तक स्टूडेंट्स का सवाल है, छात्रों का सवाल है, युवाओं का सवाल है, उनके साथ हम डायरेक्ट जो है एंगेजमेंट करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे। आदरणीय नड्डा जी ने बात भी की है, और हम उनकी बातें जो भी है उसके कंसर्न को एड्रेस करेंगे। और वैसे भी जो पेपर लीक हुआ है, तो सबसे ज्यादा दर्द जो हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हुआ। उन्होंने साफ साफ आज भी कहा, पहले भी कहा कि ऐसे लोग जिन लोगों ने इस गंदा नापाक काम किया उसको नहीं, प्रदर्शन देखिए, वही कह रहे हैं आपको, प्रदर्शन जो है ये सीजेपी खाली दिखाने के लिए एक चेहरा ढूंढा है। हकीकत में ये सब राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके अपने अपने कहीं ना कहीं एजेंडे हैं, और ये समझते हैं कि हर तरह से सरकार को कभी भी नीचे नहीं दिखा सकते, कटघरे में खड़ा करते खुद एक्सपोज हो जाते हैं। जिन्होंने कहीं ना कहीं हो सकता है ये राजनीतिक दल हो सकता है इनका एजेंडा रखा है, लेकिन जो मुद्दा है वो तो पेपर लीक से जुड़ा हुआ है जफर इस्लाम जी। और इसमें हो सकता है जो भी एक दो छात्रों तक भी मैसेज जा रहा होगा, तो उनको क्या लग रहा होगा कि पेपर लीक, मुद्दा तो सही है ना सर, हो सकता है तरीके गलत हो। देखिए मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं कि पेपर लीक एक सेंसिटिव इश्यूज है, बहुत कंसर्न है, सरकार बहुत ज्यादा उसके बारे में सेंसिटिव है, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हो उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, इसके लिए हम सभी लोग कमिटेड है। लेकिन आप ऐसा नहीं कि पहले सरकार यूपीए के समय में नहीं हुआ है, हम इस बात को जस्टिफाई नहीं करें, लेकिन इतना बता रहे यूपीए के समय में कितने बार जो है पेपर लीक हुए हैं, अनगिनत बार पेपर लीक, बोले तो मैं पढ़ के बता दूं। लेकिन सर इसका समाधान बता दीजिए मुझे, उसको मुद्दा वो नहीं बनाना चाहते। मेरा एक सवाल है, क्योंकि देखिए सर बात तो यही है ना कि रिफॉर्म पर अगर बात की जाए, किस तरह इसको सुधारा जाएगा। भले आज कई बातें हो रही हूं, लेकिन उसके बीच में जरा मुझे ये बताइए, एनटीए का गठन, क्योंकि इसमें आपने एक देश एक एजेंसी के तहत उसको लाया गया, तो क्या ये केंद्रीकरण करना जोखिम खड़ा कर देना है? क्या सरकार सोच रही है क्या इसके बारे में? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं। देखिए, कोई भी सिस्टम में कभी अगर कोई लूप होल रह जाता है और इस तरह की नापाक हरकतें लोग कर लेते हैं, तो दो तरह से उसको सुधार किया जा सकता है। पहले बात कि ऐसे नापाक लोगों को चुन के उनको पनिशमेंट दिया जाए, और दूसरी बात, लेकिन जफर इस्लाम जी उस सारे पहले तो एक्सेप्ट करना होता है ना। आपकी सरकार ने वहीं से गलतियां शुरू कर दी, जब एक्सेप्ट नहीं किया। उस समय तो डिनाइड मूड में रहे, जब बवाल बढ़ा तब एक्सेप्ट किया कि हाँ कमी हुई, तो सुधारना तो दूर की बात हो गई। नहीं, देखिए पेपर लीक हुआ तो कहीं ना कहीं कमी हो गई, जाहिर है। पेपर लीक कैसे हुआ, उस जड़ तक जाके उसको सुधारने का काम हम कर रहे हैं। पेपर लीक बिल्कुल नहीं हो, इसकी श्योरिटी दे रहे हैं कि इंश्योर करेंगे, हर तरह के प्रिकॉशंस लेंगे ताकि पेपर लीक, हम किसी भी युवा के साथ, उनके फ्यूचर के साथ
खिलवाड़ नहीं कर सकते, ना हम कैसे कर सकते, उनके साथ खड़े हैं, उनके लिए खड़े हैं। लेकिन राजनीति अगर कोई करना चाहता है तो उसको भी हम राजनीति तौर से जवाब देंगे। इसलिए कि इसके सामने देखिए, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, ये कहीं ना कहीं आग देने का काम कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि उनका राजनीतिक एजेंडा कहीं नहीं चल रहा है, तो बच्चों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, रागनी जी जवाब। कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। आपके शो का नाम गूंज है और मैं आपके शो के माध्यम से आज मोदी जी से ही कहना चाहती हूँ कि ये देश जो है वो मोदी जी आपकी लाठियों की गूंज से नहीं चलेगा, ये देश नौजवान छात्रों की गूंज से चलेगा। और ये बात भूलनी नहीं चाहिए, इतिहास गवाह है, तियानमेन स्क्वायर से लेकर अभी तक आज हमारे देश की परिस्थिति अत्याचार जुल्मों से तम के खिलाफ क्रांतिकारी गतिशीलता जन्मी होगा, मैंने भी देखा। 10 के बीच में मत बोलिए, मैंने आपकी बात ध्यान से सुनी है, मेरी बात सुन लीजिए कान खोल कर। रागनी, अगर मुमकिन हो तो अगर आप अपनी कार रख लेंगी तो आपकी बात सुन पाएंगे, क्योंकि आपकी आवाज वायरल हो रही है, आपकी आवाज कट जा रही है। रागनी ऐसे ऐसे डोल रहा है और आवाज आपकी लड़खड़ा रही है, तो मैं सुनूं क्या भाई? ठीक है रागनी, हो सकता है ऐसा आवाज भी लड़खड़ा रही है और थोड़ा सा रुक जाए ताकि आपकी बात स्पष्ट आ जाए, क्योंकि अब गाड़ी आप चल रही है तो शायद आपकी आवाज में ढंग से आ नहीं रही। जफर इस्लाम जी, अब आप सुनिए मेरी बात को कान खोलकर। मेरी आवाज नहीं लड़खड़ा रही है, आपकी सरकार के कदम लड़खड़ा चुके हैं। ठीक है। और उसका सबूत और उसका सबूत आपको कल मिला। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे 16-17 साल के, आप हंस रहे हैं, आपके भी बच्चे होंगे। 22 बच्चों ने आत्महत्या की इस देश में नीट के पेपर की लीक होने के कारण। मैं देख रहा हूं कि आप लोग राजनीति बच्चों के साथ कर रहे हैं। एक सेकंड, अब लोगों से जफर जी वो बोल रहे, आप बोल रहे थे, वो नहीं बोल रहे। बच्चों के कंधे पे रागनी, ठीक है, एक सेकंड रागनी, जरा मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। रागनी, ठीक है, बच्चों का कंधा इस्तेमाल मत कीजिए। अरे जफर इस्लाम साहब रुक जाइए, तो आप लोगों को करना चाहिए। आप रेलेवेंट खत्म हो गई, देश की जनता ने आपको नकार दिया, तो बच्चों की जनता, ठीक है, बच्चों को कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जफर इस्लाम जी रुक जाइए। रागनी, अर्पिता, आप मुझे सिंगल फ्रेम में लेकर बात करिए जैसे इन्होंने की थी। ये आज पूरा डिबेट डिरेल करना चाहेंगे क्योंकि बगले झांकने के अलावा इनके पास आज कोई काम नहीं है। सबसे पहली बात, ये बर्बरता की मिसाल पहली बार नहीं है इस देश में। जब किसान आंदोलन करने के लिए बैठे, इन्हीं लोगों ने हंस हंस कर खालिस्तानी कहा, लाठियां भाजी, 700 किसानों की शहीदी हुई। पहलवान बेटियां इस देश में बैठी अपने सम्मान, अपनी इज्जत के लिए, उनको लाठ घूसों से उनके ऊपर बरसाए गए। आज ये बच्चे क्या कह रहे हैं? ठीक है रागनी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी, सुनिए एक सेकेंड, मैं काउंटर रखूंगी ना मैम, पूरा करने दीजिए, काउंटर रखिए, मुझे एक लाइन पूरी करनी दीजिए। अगर देश में 152 पेपर लीक हुए हैं, अगर उसके कारण 22 बच्चों ने खुदकुशी की है, अगर पिछले 4 साल से हर बार 2.5 लाख बच्चों को दोबारा पेपर देना पड़ता है, तो इसका कोई तो जिम्मेदार होगा। जो व्यक्ति जिम्मेदार है उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ठीक है, ये बिल्कुल वाजिब सवाल आपने रखा है। एक सेकेंड रागनी जी, अब मुझे जरा आप आराम से सुन लीजिएगा। 2006 से 2014 तक अगर देखें, सीबीएसई कक्षा के 12वीं अकाउंटेंसी के पेपर लीक हो जाते हैं, एआईई पेपर लीक हो जाता है, पीएमटी परीक्षा लीक हो जाता है 2008 में, 2012 में एम्स प्रवेश परीक्षा लीक हो जाती है, 2013 में आरपीएससी भर्ती परीक्षा लीक हो जाती है, 13 में राजस्थान यूनिवर्सिटी पेपर लीक हो जाता है, महाराष्ट्र एचसीएस परीक्षा लीक हो जाता है, एचएससी, और 2014 में सीबीएसई गणित और अर्थशास्त्र पेपर लीक हो जाता है। राजस्थान में आरएएस 18 में भर्ती विवाद होता है। मैम, गोविंद सिंह डोटासरा के बेटे, समधी और उनके परिवार पर आरोप लगता है, और ओएमआर सीट जो है वो पूरी मैम ब्लैंक थी, उसको पास कर दिया, जिसने कुछ भरा नहीं उसमें उसको पास कर दिया गया। और डोटासरा साहब जो उस वक्त शिक्षा मंत्री थे, उन पर आरोप लगा। मुझे ये बताइए, उनका इस्तीफा हुआ था क्या कार्रवाई उस समय हुई थी? 2023 में आपके ही नेता सचिन पायलट राजस्थान में हो रहे पेपर लीक के मामले में विरोध कर रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं कि देखिए कितनी गड़बड़ी चल रही है, और कह रहे हैं जो मास्टरमाइंड वाला बंदा उसको हटाना चाहिए। हटा कोई? बताइए मुझे। और अभी हाल फिलहाल का उदाहरण आप ले लीजिए, 2026 में कर्नाटक में पेपर लीक हो जाता है,
उसमें क्या कार्रवाई की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, बताइए। जवाब देती हूँ। आपने बहुत लंबी फहरिस्त गिना दी, बड़ा अच्छा किया आपने बता दिया। और ये बड़ा आसान होता है कि आप तत्कालीन सरकार को बचाने के लिए पिछली सरकार के ऊपर नहीं नहीं सवाल नहीं, पूछे मैं जो ये विपक्ष चाहती में है, थी उससे सबसे कि ज्यादा आप सवाल मुझे उठाए उसका थे। निवारण सुनिए, बताइए ना। ये तो बहुत पुराना इतिहास है, पुराने में आपकी सरकार थी, इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं ये कह रही हूँ, अगर आपने कोई ऐसा खाका तैयार कर दिया होता तो आप ये कहती, आपके पास सुधार के लिए क्या तरीका है, आप बताइए रागनी जी। आज अगर आप सरकार में होती तो आप कैसे सुधारती पेपर लीक? क्योंकि उदाहरण पूर्व में हमने देखिए कुछ सुधार नहीं हो पाया ना मैडम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिस तरह जफर इस्लाम को मुंह बंद करके सुना था, थोड़ा मुझे भी मुंह बंद करके सुनेंगी तो जवाब मिल जाएगा। उनसे भी मैंने लड़की रहेंगी काउंटर तो मैं किया था, जवाब नहीं लेकिन दे आपने पाऊंगी, मैं कान वैसे बंद भी कर लिए बाहर थे में उस हूं। वक्त। अब लीजिए, अब अगर आपका फ्रेम फ्रीज हो गया तो इसमें भी आप कह दीजिएगा मेरी गलती है। मैम अब मैं क्या करूं, अब मुझे दूसरे गेस्ट के पास जाना पड़ेगा। आप फ्रीज हो गई हैं, आप फ्रीज हो गई हैं। जरा मैं जल्दी से जो हमारे खास मेहमान है उनसे पहले एक बार रिएक्शन ले लूं और फिर जो हम रिपोर्टर चलेंगे बाद में, जरा बाद में चलेंगे। हम आएंगे अभी, आनंद और जावेद भी हमारे साथ हैं, हमें सब सारी चीजें बता देंगे। विजय त्रिवेदी जी हैं और हमारे साथ विनीत सिंह है और वीरेंद्र सिंह है, सांसद समाजवादी पार्टी के। जरा वीरेंद्र सिंह जी को रखिए स्क्रीन पर। सर आपका स्टैंड। वीरेंद्र सिंह जी आवाज आ रही है आप तक? अब आ रही है, फिर से सवाल कीजिए जरा। जरा जरा ये बताइए, ये जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, आपको क्या लगता है क्या सुधार हो जाना चाहिए? देखिए, सुधार तो सरकार करेगी, लेकिन इसमें क्या सच्चाई नहीं है कि नीट की परीक्षा लीक हुई? क्या ये भी सच्चाई नहीं है कि नीट की परीक्षा लीक होने के कारण हमारे 22 छात्रों ने आत्महत्या की? क्या ये भी सच्चाई नहीं है कि 2015 में ऑल इंडिया पीएमटी टेस्ट जो हुआ था वो लीक हुई थी, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी थी? 2016 में नीट हुई और उसके आरोप में गिरफ्तारियां हुई और राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा रद्द नहीं हुई। लेकिन 2017 में भी फिर लीक हुई, 24 में फिर लीक हुई, 26 में फिर लीक हुई। तो छात्र कब तक बर्दाश्त करेंगे? जब छात्रों को ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार उनके साथ छल कर रही है, तो ऐसी स्थिति में उनको आंदोलन कर जो है रुख करना पड़ा। आज वो आंदोलन करने के लिए जब जंतर मंतर पे आए तो ये सरकार को उनसे वार्ता करनी चाहिए थी। लेकिन ये सरकार ने न कोई कमेटी बनाई, न किसी प्रकार का प्रयास किया कि उन छात्रों की बातों को सुने और उनके घाव पे मरहम लगाए और उनकी जो जिज्ञासा है उसको शांत करे। लेकिन जब सोनम वांगचुक आए और सदन का आह्वान हो गया कि वर्षा सदन जो है कि ये प्रारंभ होने वाला है 20 जुलाई से, तब इनके कान खड़े हुए कि वो छात्र कहीं जो मैं समझ पा रही हूं, आप ये कह रहे हैं सदन तक न कि सरकार सुन नहीं पाई, सरकार में कमियां थी, है ना? निश्चित रूप से अगर सुनी होती तो समस्या का समाधान हुआ होता। कैंप 2 रखिए और आप सुनिएगा वीरेंद्र जी, क्योंकि देखिए पूरी हर सरकार का कच्चा चिट्ठा लेकर बैठी हूं। बात अगर बीजेपी पे उठ रही है तो कांग्रेस पर भी, समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि हम और आप जो है ना, हम क्या करते हैं, हम नेताओं को चुनते हैं। हमें लगता है ये वाला नेता नहीं तो कम से कम ये अच्छा करेगा, ये नहीं तो कम से कम ये अच्छा करेगा। लेकिन हर सरकारों में दिक्कत है भाई साहब। अब आप समाजवादी पार्टी का देख लीजिए, अखिलेश राज में भर्ती घोटाले के आरोप जो लगे हैं, सहकारिता भर्ती 2016 में, इसमें 6 एफआईआर दर्ज की और शिवपाल यादव के कार्यकाल में भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठे, लेकिन कोई इस्तीफा हुआ? लीपा पोती हुई। अब यूपीएसएससी भर्ती 2016 में एक अभ्यर्थी के 6 जिलों में एक साथ ज्वाइन करने का मामला, भर्ती प्रक्रिया पर फर्जीवाड़े के आरोप लगे। 12 अगस्त 2015 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपीएससी अध्यक्ष अनिल यादव की नियुक्ति अवैध ठहराई। अनिल यादव के कार्यकाल में कई भर्तियों पर विवाद हुए और कई में, अगर मैं कह रही हूं, जरा जूम करिए, कैमरामैन जरा जूम कीजिए, ये देखिए, ये पूरा पेपर कम पड़ जा रहा है, जूम करके दिखाइए, ये दिख रहा है इसमें, अगर दिख पा रहा हो,
ये देखिए, अगर ऐसे मैं करूं तो लाइट थोड़ी कम होगी और आप देख पाएंगे। पूरी लिस्ट देख रहे हैं आप सर, ये पूरा आप जिनको भर्ती करते हैं, पहले तो आप अनिल यादव को भर्ती प्रक्रिया उनका गलत, उसके बाद वो जो कर रहे हैं वो सब गलत। ये देखिए, ये पूरी पूरी लंबी लिस्ट है सर, लंबी लिस्ट देख रहे हैं वीरेंद्र जी। अब जवाब 46 में 56 कौन कहा था कि एक ही जाति के लोग हैं? सदन के अंदर 46 में 56 आया, क्या ये संभव है क्या कि 46 में 56? ऐसे कागजात हमारे पास और भी हैं। दिखाइए, अगर मुझे लगता कागजात है दिखाइए कि मुझे, तरीके से डिफेंड करती हैं। नहीं आप मुझे तो गलत साबित करने के लिए आप दिखाइए सर पेपर, आप आजाद हैं, आपके पास भी कैमरे और आप भी जूम करा सकते हैं। आप अगले डिबेट में आइए, अगले डिबेट में दिखाऊंगा। अच्छा, आज आपको नहीं पता था चर्चा किस पर चल रही है? लगातार देख लीजिए। मतलब इतना आप अभी भी लीपापोती कर रहे हैं जब आपकी सरकार पर मैंने सवाल उठा दिए, क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं ना कि अरे छात्रों की सुनी नहीं जा रही, पेपर लीक कैसे हो जा रहे हैं? आपके वक्त कैसे हो जा रहे थे? आपने कौन सा ऐसा खाका तैयार कर लिया? भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अब मैं एजेंट लगूंगी क्योंकि आपसे सवाल ना पूछूं, मैं आपकी अगर वाहवाही करने लगती तो मैं कहीं की एजेंट नहीं लगती। सवाल पूछना एजेंट हो जाना होता है। जो सत्ता में रहेगा उससे पूछा जाएगा। अरे तो आप उस समय सत्ता में थे और घोटाले हुए थे तो ना पूछूं मैं, ना पूछूं। अरे जब थे तब थे। अरे जब थे तब थे। अरे ठीक है भैया, ठीक है सत्ता में, ठीक है विजय जी, गलती की हट गई, क्या ये भी सरकार हटेगी? हाँ ठीक है, मतलब वो अपने आप से हट गए, मतलब उनको लगा पेपर लीक कर दिया तो पूरी की पूरी जो कैबिनेट थी सबने इस्तीफा दे दिया था सर, मतलब आपके जितने मंत्री नेता थे सबने इस्तीफा दे दिया था, है ना? ऐसे सरकार हटी ना। हटा देगी। जब आप जनता की अदालत की बात कर रहे हैं तो बीजेपी को भी जनता की अदालत में जाने दीजिए, फिर आप कहेंगे ये नहीं हुआ। विजय जी, जनता मतलब यहाँ दिक्कत ये है, मेरा सीधा सवाल, मेरा किसी पर आरोप, ठीक है वीरेंद्र जी की आवाज कम कीजिए। विजय जी, अगर मैं कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के वक्त पर, क्योंकि भाई रिफॉर्म की बात है ना, छात्रों को लेकर अगर दर्द हो रहा है तो उनकी सरकार में भी कोई ऐसा रिफॉर्म हुआ होता। सबके वक्त पर स्थितियां सेम है, पेपर लीक ऐसे ही हो रहा है, छात्रों पर लाठियां चल रही हैं, लेकिन ये क्यों ना मैं कहूं कि आप राजनीति के तहत कर रहे हैं? कौन रिफॉर्म के लिए सोच रहा है? किसने रिफॉर्म के लिए कुछ ले आए भैया? कौन लाया? आज भी रिफॉर्म की बात नहीं हो रही सर, एक इस्तीफे से सब सही हो जाएगा क्या? अर्पिता जी बिल्कुल ठीक बात की, और आपने तीनों पार्टीज की सरकारों का जिक्र किया है, तो इसमें अब मुझे नहीं पता कि तीनों में से किसकी एजेंट हो आप। कम से कम दो की तो होंगी, जब एक की कर रही होंगी बात, दो लोग आपको कह सकते हैं एजेंट हैं, तो वो मुद्दा नहीं है। और मुद्दा जैसे अभी धर्मेंद्र प्रधान जी के भी इस्तीफे का हो रहा है, मैं उनकी जवाबदेही के तौर पे मानता हूं कि इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन क्या हम सब राजनीतिक दल जो बैठे हुए हैं हमारे, वो रिफॉर्म पर काम कर रहे हैं? कांग्रेस सरकार के वक्त जो हुआ पेपर लीक, समाजवादी पार्टी के वक्त में पेपर लीक हुआ, भारतीय जनता पार्टी के पेपर लीक हुआ, यदि वो सब लोग मिलकर अपने अपने जमाने में, इस सरकार में भी, ये आज 2026 का ही नहीं है, जफर इस्लाम साहब को पता होगा, बहुत समय से चल रहा है, 2016 से चल रहा है, तो क्या उस रिफॉर्म पर कोई काम बड़ा हुआ है? और अब भी मैं कह रहा हूं कि संसद में भी ये मांग होनी चाहिए थी कि भाई ये इस्तीफा होगा कि नहीं होगा, प्रदर्शन हुआ है, अब सरकार संसद में 2 दिन 1 दिन इस पर बहस करे। क्या हम एजुकेशन पर कोई बहस कर रहे हैं? ये बड़ा मुद्दा है। क्या हम एजुकेशन के बजट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, एजुकेशन में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, एनईपी पर फिर से कोई डिबेट की बात कर रहे हैं, पेपर के सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए, ये सब चिंताएं हमारी नहीं है। हमारी चिंता है कि आज जो घटना हो गई है उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर किया जा सके, एक्सप्लॉइट किया जा सके, अपने लिए कैसे राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। हाँ। ये सारी चिंताएं हो रही हैं। हाँ। और जो भी सरकार में रहता है वो उस समय उसकी टालम टोल कर रहे हैं। हाँ। जब वीरेंद्र सिंह जी की सरकार रही होगी तो उन्होंने भी वही जवाब दी, जो कांग्रेस की सरकार रही तब भी वही हुआ, जफर साहब की सरकार भी वही काम कर रही है। मतलब ये मैं कह रही हूँ, आम लोगों को, छात्र जो हैं, आम लोग हैं, अगर आपको लगता है कि कभी हमारे दर्द की बात होती है तो भूल जाइए। राजनेता पहले अपना हित देख लेगा, पहले ये देख लेगा कि उसको किसमें नफा नुकसान है। सीधी बात ये है विनीत जी। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ विनीत जी, क्योंकि आप तो ये देख रहे हैं ना सारे हालात, आपको लग रहा है कि जिसके साथ आप गठबंधन में हैं उन्होंने बढ़िया कदम उठाया, 3-3 बार पेपर लीक हो जाते हैं, आपको लग रहा है कि जो कदम उठाए जाने चाहिए थे रिफॉर्म के लिए वो नहीं हुए हैं? अर्पिता जी नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। देखिए एक बात जान लीजिए कि एनडीए की सरकार है जिसने 2024 में प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट लाया। उससे पहले ऐसा कोई भी कानून नहीं बना था, और इस बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक रहता हूं कि कहीं कमियां रही हैं, इसके कारण पेपर लीक हुए हैं। पर नीट के पेपर लीक होने के बाद जो री एग्जाम हुआ है उसमें देखिए कि सरकार ने कैसे कैसे कदम उठाए हैं। इंडियन फोर्सेस की मदद ली गई है और भी कड़ाइयां की गई हैं, और आप देखिए कि 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है जिसमें कि 11,21,000 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं।
तो ये खुशी की बात है। तो पहले हम इसको ठीक करें, या जो अराजक तत्व बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे उनकी सुध लें। दूसरी बात ये निकल के आती है अर्पिता जी, कि आपने कहा कि आप जिस गठबंधन में हैं, हम बिल्कुल महत्वपूर्ण गठबंधन में हैं और बड़े महत्वपूर्ण घटक दल हैं। और हमारे नेता चिराग पासवान ने एक बार नहीं कई बार कहा है कि हमारे छात्र जो हैं हमारे देश के भविष्य हैं, उनका हित है जो सर्वोपरि है, वो कहीं भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और वही चीज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो इस बात को आप ले लें कि हमारे जो छात्र हैं, जो आपके घर के हमारे घर के हैं, उनका अहित हम नहीं होने देंगे। हाँ, लेकिन अगर विपक्षी पार्टियां जो उनका आड़ लेके, उनका नाम लेके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना सर चाहेंगी, एक बात क्योंकि आपने बताइए, शुरुआती क्योंकि आप युवा हैं, है ना, बहुत सारे आपको बिहार के जो कंपटीशन में उतरते हैं बच्चे, वो भी मिलते होंगे, बात करते होंगे। एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, अरे बार बार अगर हो रहा है तो कैसे सरकार पे भरोसा कर ले भाई? कैसे छात्र भरोसा कर ले? अर्पिता जी, मैंने कहा पहले ही कि कमियां रह गई हैं, इसके कारण ये सब घटनाएं घटी हैं। चाहे एजुकेशन माफिया हो, चाहे कहीं भी जो पूरे प्रोसेस जो चेन की बात करते हैं, जहां पे पेपर प्रिंट होते हैं, उसी को ठीक करने के लिए कानून बनाया गया है। और आप इस बार देख लीजिए कि जो री एग्जाम हुए उसमें कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी विसंगतियां नहीं पाई गई हैं। और मेरा अपना मानना है, एक बात ध्यान सुनिएगा, मेरा अपना मानना है कि विपक्ष को भी अगर कुछ ठोस सुझाव देने हैं, नीट पिकिंग मत कीजिए, केवल नुक्ताचीनी मत। चलिए सुझाव आपने दिए, सुझाव आपने क्या दिए? बीजेपी को क्या सुझाव दिए सर? आप भी फ्रीज हो गए आज। तो फ्रीज होने मतलब आज जनता के मुद्दे, छात्रों के मुद्दे, आधे लोग फ्रीज हुए जा रहे हैं। रागनी जी अगर सुन पा रही हूँ, रागनी जी अगर सुन पा रही हूँ, रागनी जी मैं तो सुन पा रही हूँ, हाँ। आप मुझे नहीं सुन पा रही अरे हैं, मैडम मुझे आप लगता चलती है। गाड़ी में मुझसे बात कर रही हैं, इसलिए मैंने पहले कहा आप फ्रीज हो गई हैं, उसमें भी आप कहिएगा मेरी गलती है। मैंने आपको गाड़ी में बैठाया और गाड़ी भी मैं ही चला रही हूँ शायद। सुन लीजिए मैडम अब मेरा सवाल, मैं कह रही हूँ ठोस Disappointed to be on your show. No. जब मैं फ्रीज नहीं हूँ आप मुझे तब तो बोलने दीजिए। अरे आप मैम बोलने तो ही उससे नहीं पहले दीजिए। और जो मेहमान जुड़े हैं उनका भी तो उसी तरह सम्मान मैंने करूंगी आपसे ना। कहा, मुझे जवाब उनका भी देने दीजिए, मैम मुझे रागनी जी जुड़ जवाब गई तो देने सबको दो। छोड़कर रागनी जी पे ये थोड़ी तो आ जाऊंगी मैं। रागनी जी सुनिए, ठीक है रागनी जी। पूछे तो जवाब सुनने का धैर्य रखो। अच्छा रागनी जी, फिर ऐसे मत मैं तो करो पूरे कि धैर्य सबको से बैठी क्या थी, कुछ फ्रेम नहीं फ्रीज कर हो गया, सकते। मैं यही आपको समझा रही हूँ। एनीवेज कोई बात नहीं मैम। मुझसे क्यों लड़ रही है मैडम? एनीवेज मैम सुनिए, मैं ये कह रही हूँ मैम सुनिए तो, अरे ठीक है अरे चलिए आप बोल लीजिएगा, नाराजगी नहीं मैम, अच्छा नहीं लगता। बीजेपी सुनिए वालों को बोलने दीजिए। जफर इस्लाम साहब भाजपा के लिए अरे, अच्छा डिफेंड कर सकते हैं, ठीक है आपकी जरूरत नहीं है। ठीक है मैम। अब मैं आप पूछूं, जवाब पूछिए, मैं कह रही हूँ जवाब एक ठोस ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए? आप मुझे सुझाव बता सकती हैं, कांग्रेस पार्टी बता सकती है 5 सुझाव ऐसे क्या है जो सरकार को करने चाहिए जिसमें सरकार विफल रही, नहीं कर पाई? बताइए मुझे वो सुझाव मैम। मैं आपको बताती हूँ। सबसे जी। पहले तो आपने जो सवाल पूछा उसमें एक डेटा आपको और बताना चाहिए था कि इस देश में सबसे सख्त कानून पेपर लीक करने के खिलाफ भी राजस्थान में ही बना, जिसमें कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का तक प्रोविजन है। उसके बाद हमारी सरकार राजस्थान से चली गई, इसलिए वो पूरी तरीके से लागू हो नहीं पाया। ये भी आप बता देती तो ये जो बार बार हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि हमने कोई काम नहीं किया, ये बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात अर्पिता, अगर संवाद का रास्ता बंद कर दिया जाएगा तो विवाद होगा ही होगा। राहुल गांधी जी से जो नेता प्रतिपक्ष है संवाद नहीं करना चाहते। आज उन्होंने कहा स्पीकर साहब से कि मैं चाहता हूं कि युवाओं के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है इसके ऊपर संसद में बातचीत हो। तो जानती है स्पीकर क्या कहते हैं? मैं सरकार से पूछ के बताऊंगा। स्पीकर भी सरकार का पिट्ठू है। आप स्पीकर से पूछ के बताएंगे कि बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। संसद के अंदर आप संवाद नहीं करना चाहते। कल जब आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, नरेंद्र मोदी क्या बात कर रहे थे कि युवा 28 साल का होता है या युवा 56 साल का होता है? ये मोदी जी की गंभीरता है इस देश के नौजवानों के प्रति। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं होगा? शिवराज पाटिल का इस्तीफा हुआ था कि नहीं हुआ था? मणिशंकर अय्यर को हमने बर्खास्त किया था कि नहीं किया था? अंतिम बात जी 30 सेकेंड मुझे बिल्कुल। दिल्ली पुलिस को अचानक अर्पिता ये सपना नहीं आया कि आज हम उड़ जाते हैं और लाठी चार्ज करते हैं। उनको निर्देश दिया गया और ये कहा गया कि सिर्फ पैर पर लाठी नहीं मारनी है, सर फोड़ना है। छोटी लड़कियों के अर्पिता जी मैं अब आ जाऊं क्या? ठीक है कहने में लाठी ठेल के मार रहे थे। ठीक है मैडम, मंत्री की जिम्मेदारी है। ठीक है मैडम, जवाब ले लूं मैं। जफर इस्लाम साहब, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नहीं चलेगा। जफर इस्लाम साहब और अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है जफर इस्लाम साहब। देखिए ऐसा है कि रागनी जी सुन पा रही कि नहीं, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये उनकी सरकार जो गहलोत जी की सरकार थी, उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इतना पेपर लीक हुआ है राजस्थान में। तो
मोदी जी इतनी बार पेपर राहुल गांधी इतना प्रदर्शन इतने करते ठीक है जवाब ले लूं। एक मिनट सुन लीजिए ठीक है, अरे ठीक है, आप ठीक है। जब बीच में बोलती है ना तो आवाज दोनों की ठीक नहीं है आती ठीक है मैम आपके दोनों सवाल की का नहीं जवाब आती, ले रही आप- हूँ, आप- आपके सवाल का जवाब ले रही हूँ रागनी जी। हाँ जफर इस्लाम साहब, मैं कह रहा हूं कि मैं तो आपको बता रहा हूं कि आपकी जो कांग्रेस की सरकार, गहलोत जी की सरकार थी, उनको गिनीज बुक में रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, भाई इतने बार पेपर लीक करवाया है। अब जहां तक बात है हमारी सरकार की, आपको अभी किसी एक एलजेपी के प्रवक्ता ने बताया कि 2024 में कानून बना है, एनटीए बना है। हमारी मंशा क्या है? हमारी मंशा है कि बिल्कुल पेपर लीक नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई कमियां रह गई हैं उसको दूर करेंगे। हम अपने युवा पीढ़ी के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, ये हमारी मंशा है। हम उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन अगर कोई उनके कंधे पर रह के राजनीति रखना चाहता है जफर तो वो इस्लाम भी साहब नहीं ठीक है, होने राजनीति देंगे। के तर मुझे ये कांग्रेस बताइए, पार्टी मुझे ये जरा सर एक सेकेंड, मुझे जरा ये बताइए, आपने ऐसा क्या ठोस टाइमलाइन आप मुझे दे सकते हैं कि संस्थागत सुधार क्या कर रही है सरकार? एक कमी देखा फिर उसको सुधार दिया, वाह 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 वाह, दूसरी कमी देखी फिर सुधार दिया, वाह 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 वाह, तो ऐसे कमियां निकलती जाएंगी, पेपर लीक होते जाएंगे। एक मुझे ये बताइए ना, ढांचा बताइए, क्या ऐसा किया जा रहा है जिससे ये समस्या ही जड़ से खत्म हो जाए? देखिए अर्पिता जी, हमने एक्सपर्ट कमेटी बनाई है इन चीजों की पूरे तौर से, मुकम्मल तौर से इन्वेस्टिगेट करे, समझे कहां कमियां रह गई हैं, और उसके कमेटी की रिपोर्ट के बाद फिर हम इस पे जो भी कार्रवाई करनी हो करेंगे। कानून बनाया है, उसके साथ साथ हमने बहुत सारे एजेंसीज बनाए ताकि इसको ध्यान रखा जाए। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि अगर किसी का सुझाव हो तो वो दे, लेकिन अगर इनकी मंशा डिसरप्शन हो पार्लियामेंट में करने का, ठीक है। रागनी जी मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, ये जो भूख हड़ताल चल रहा है ये ठीक लगा आपको? ये यही तरीका है लोकतंत्र में, भूख हड़ताल करना? और जो आप कह रही है कि यहाँ पर लाठियां बरसाई गई, लेकिन आपने वो तस्वीरें भी देखी, जरा वो तस्वीरें दिखाइए। पत्थर बरसाएंगे, आपकी सरकार होती तो क्या करती, किस तरह वहां लॉ एंड ऑर्डर बनाती? मैं बताती हूँ आपको। अर्पिता, अच्छा सवाल पूछा आपने, मुझे अपेक्षा थी कि आप पूछेंगी जरूर। आरएसएस ने अन्ना इंडिया अगेंस्ट करप्शन को मुखौटा पहनाया, अन्ना हजारे का हलवा पूरी खिलाई, फाइनेंस किया, लोग भेजे, सबने देखा था। इसके बावजूद संवेदनशील सरकार थी यूपीए की सरकार, 5 मंत्री अन्ना हजारे से मिलने के लिए मंच पर जाते हैं, जब एयरपोर्ट जाते हैं। और यही नहीं, आप एक बहुत पुरानी फोटो याद करिएगा, 1984 में सोनम वांगचुक के पिताजी सोनम वांग्याल भूख हड़ताल पे रेल में बैठे थे, इंदिरा गांधी स्वयं जाती हैं। अच्छा, तो फिर रामदेव के आंदोलन में बातचीत के लिए क्यों नहीं गए? रात में लाठीचार्ज क्यों हो गई? इसका युवाओं से कोई लेना देना नहीं है। आत्ममुग्ध सरकार है, आंखें बंद है, ये महिलाओं पर, नौजवानों पर, किसानों पर, सब पर लाठियां बाजने वाली सरकार। तो आपके कह रही बातचीत से रास्ता निकलता है, तो रामदेव जो आंदोलन कर रहे थे वहां बातचीत क्यों नहीं की? रात में लाठियां क्यों बांध दी गई? देखिए, रामदेव रुके ही नहीं, वो सलवार कमीज पहनकर भाग गए। तो वो लाठी खाने के लिए रुकते, आप ये कह रहे हैं? उनसे जरूर बातचीत होती, मतलब रात में लाठियां बरसा के फिर सुबह बातचीत करेंगे? रामदेव तो सलवार कमीज पहनकर भाग गए। मतलब रात में उनको रुक के लाठी खा लेनी चाहिए थी, फिर सुबह कांग्रेस पार्टी का मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे नहीं पता आपके बच्चे हैं कि नहीं। अगर मेरा बच्चा वहां रहता है तो मैं जानती। ठीक है, एक सेकंड जरा लाइए जरा आनंद और जावेद को लाइए। मैम रुकिएगा आप जरा, आनंद और जावेद को लाइए स्क्रीन पर। ये दो हमारे सहयोगी ग्राउंड पर उस वक्त मौजूद थे। आपने बहुत सारे आंदोलन ऐसे ही प्रदर्शन कवर किए, आनंद और जावेद। जरा मुझे बताइए, सबसे पहले जावेद, किस तरह की स्थितियां वहां पर थी? क्या वहां पत्थर मतलब शांतिपूर्ण तरीके से हो रही थी? सरकार की कमी थी क्या कर वहां पर सबको भगाने लग गए, लाठियां चलाने लग गए? बताइए जरा क्या हुआ है, जावेद और आनंद। पहले जावेद। माइक ऑफ है आपका, आप जरा ऑन कीजिए, तब तक आनंद से जान लेते हैं। आनंद। देखिए अर्पिता, लगातार दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से जो कल घटना हुई, उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने ट्वीट के माध्यम से साफ कर दिया था कि संसद का सत्र शुरू होने वाला है, इसलिए किसी को भी मार्च की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दिल्ली पुलिस ने एक ऑप्शन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आप जंतर मंतर पर अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि सुबह 7 बजे लगातार भीड़ इकट्ठा शुरू हुई और करीबन 10:30 बजे माहौल एकदम बिगड़ता गया। मैं खुद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर मौजूद था, जहां पर कि हजारों की तादाद में जो है वो प्रदर्शनकारी पहुंच गए और प्रदर्शनकारियों में छात्रों के साथ वो लोग भी थे जो असामाजिक तत्व थे। और उसके बाद लगातार हमने देखा कि वहां पे पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कई पुलिसकर्मी, बहुत सारे प्रोटेस्टर घायल हुए हैं, करीबन 110 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, बहुत सारे प्रोटेस्टर भी घायल हुए हैं और उसमें पुलिस को वहां पर बल
बल प्रयोग करना पड़ा क्योंकि हालात कंट्रोल के बाहर थे। जिस वक्त नई दिल्ली में पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, नई दिल्ली इलाका पूरा संवेदनशील जोन होता है, वहां पे ड्रोन उड़ाने की परमिशन नहीं होती, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने वहां पर ड्रोन उड़ाया, उसको लेकर भी एक एफआईआर दर्ज की गई है। तो कहीं ना कोई कुछ तो नियमों को तोड़ा गया था, तभी पुलिस को वहां पर बल प्रयोग करना पड़ा। और पुलिस लाउड स्पीकर के जरिए लगातार इन लोगों से अपील करी थी कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें, किसी को भी आने जाने से रोका नहीं गया था। लेकिन लोगों ने जब वहां पे कानून हाथ में लिए और हमने देखा कि कैसे सरकारी इमारतों की बिल्डिंग पे चढ़ गए, उसके तो ये आप क्योंकि उस समय कवर कर रहे थे और आप बता पा रहे हैं कि वहां किस तरह से पत्थर चले, फिर उसके बाद पुलिस आई, वहां माहौल किस तरह से बिगड़ा। तो ये जब माहौल बिगड़ रहा है तो आप ये बताइए रिफॉर्म की बात कहाँ है, कैसे रिफॉर्म होगा, उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? सिर्फ राजनीति के हत्थे चढ़ जाएंगे ये सारे छात्र, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कानून बने, कमेटियां बनी, दावों का बाजार रहा, पर हर बार की तरह छात्र ही लाचार रहा। उम्मीदों का पन्ना तो हर दफा छपता रहा, लेकिन अफसोस वो पर्चा ही परीक्षा से पहले बिकता रहा। देखते रहिए गूंज।